प्यारे बच्चों 10.2 का 7वां क्वेश्चन है, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर। देखो सेकेंद्रीय का मतलब जिनका एक का केंद्र हो भाई। एक तो बड़ा वृत्त हो गया भाई, एक इसका भीतर छोटा वृत्त हो गया। न्यू का एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक की 7 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, देखो जीवा यह होगी जो छोटे वृत्त ने स्पर्श करा है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो यह तो होगी भाई, मान लिया ये, यह तो होगी इसकी बढ़ेगी त्रिज्या, कितनी है 5 सेंटीमीटर, और छोटे की 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ ले लिया इसका केंद्र। देखो दिया है, हम लिख देंगे भाई, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं भाई। ओ ए ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर, और भाई ओ सी ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना हमने जीवा ए बी की लंबाई, या जो जीवा ए बी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो हल देखो भाई, ओ केंद्र वाले छोटे वृत्त में ए बी एक स्पर्श रेखा है, और ओ सी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो इसके ऊपर लंब हो गया। तो लंब होगी तो इसका मतलब जो है ना, देखो इसमें या लिख देंगे बात, ओ केंद्र वाले छोटे वृत्त में ए बी एक स्पर्श रेखा है, तथा ओ सी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, तो इसलिए जो ओ सी है वो हमारी लंब किस पर होगी भाई, ए बी पर। फॉर्मूला लिख दो, वह केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इतना कहना था। ठीक है, ओ सी लंब हो गया ए बी पर। अब दोबारा लिया ओ केंद्र वाले बड़े वृत्त में, ओ केंद्र वाले बड़े वृत्त में ए बी के है, ए बी एक जीवा है, ये दे रखा पहले, तथा ओ सी लंब ए बी यू कितना है, यू सिद्ध कराया है, ये भी सिद्ध किया था। तो इसलिए एक बात हम जाना भाई कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और लिख देंगे हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक हो गया, तो समद्विभाजित करता है मतलब कहने का ये दो भागा बन गया, ए सी और बी सी दोनों बराबर आ गए, ए सी बराबर है बी सी, बराबर हो गया।
अब समकोण त्रिभुज, छोटी ले लो या, समकोण त्रिभुज एओसी में, एओसी में जमा आसान सा बन गया, पाइथागोरस प्रमेय से भाई कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग और जमा में लंब का वर्ग। अब कर्ण इसमें कितना है, ओ ए है, ओ ए का वर्ग बराबर है ए सी का वर्ग और ओ सी का वर्ग, ओ ए का वर्ग बराबर है ओ सी का वर्ग और ए सी का वर्ग, दोनों ये बन गए। और मान रख दो भाई, अब ओ ए हमारा 5 है, 5 का वर्ग, और ओ सी हमारा 3 है, और ए सी हमने काटना है, 5 का तो हो गया 25, और उड़ान आ गई माइनस का हो गया बराबर ए सी का वर्ग। यानी वो कह लो भाई ए सी का वर्ग तो हो गया 16 और ए सी कितना हो गया वर्गमूल 16, 4 आ गया, ए सी 4 आ गया। और हमने काटना क्या है ए बी। अब ए बी किसके बराबर है, 2 ए सी का क्या दे दे है, मतलब 2 गुणा में 4 के 8 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आई बात, इतना सा करना था। उसके बाद है भाई 9वां क्वेश्चन, इसका 8वां क्वेश्चन है, 7वां था यो, 10.2 का 8वां क्वेश्चन है युरा। एक वृत्त के परिगत एक समचतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया, देख खींच रखा, ये हमने थोड़ा दोबारा बना लिया। यू वृत्त है कोई भी, समचतुर्भुज खींच लिया इस तरह का, यो बना लिया। तो इसके नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, यू हो गया पी, यू क्यू, यू आर हो गया, यू एस हो गया। तो सबसे पहले दिया है लिखांगे, देखो दिया है भाई ओ केंद्र वाले वृत्त में वृत्त, बल्कि वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, जो वृत्त को पी क्यू आर व एस बिंदुओं पर स्पर्श करता है। या तो सवाल में दिया कि समचतुर्भुज चतुर्भुज है भाई, चतुर्भुज की जगह है स्पर्श करता है। सिद्ध करना है कि ए बी जमा में सी डी बराबर है ए डी जमा में बी सी भाई, इतना सा सिद्ध करना है। प्रमाण देखो, सबसे पहले लेंगे इसमें भाई एक बाह्य बिंदु है तथा ए पी और ए एस सी से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, तो दोनों बराबर हो जाएंगी। न्यू लिखना बस, ए एक बाह्य बिंदु है तथा ए पी व ए एस इससे खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये इसलिए क्या बन गया, ए पी बराबर किसको हो गया भाई, ए एस के, नंबर 1 डाल दिया। इसका रीजन लिख दिया भाई, रीजन लिख दिया बाह्य बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक हो गया। जो स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर, बाह्य बिंदु जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो हमेशा बराबर होंगे। तो AP किसका बराबर होगी? AS के। ये हम इसमें लिख देंगे इसी प्रकार न्यू लिख दे चले जाएंगे भाई कि ये रीजन लिखने की जरूरत ना पड़ेगी फिर कि B एक बाह्य बिंदु है तथा BP व BQ इससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या बन गया? BP बराबर है BQ। तथा C एक बाह्य बिंदु, चलते चले जाएंगे, वह CP एंड CQ CR एंड CQ इससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या बन गया? यो CR बराबर है CQ। नंबर 3 हो गया। फिर एक और रह गया, वो लिख दो कि D एक बाह्य बिंदु है, D एक बाह्य बिंदु है तथा इससे DR और DS, DR व DS इससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या कह देंगे? DR बराबर है DS। नंबर 4 हो गया। ठीक है। ये 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ दो भाई, एक लो जुड़ जाएंगे कि AP जमा में BP जमा में CR जमा DR, अन्य जुड़ गया भाई AS जमा में BQ जमा CQ जमा में DS, ये जुड़ गया। AP जमा BP न्यारा जोड़ दिया, CR जमा में DR यू न्यारा जोड़ दिया, AS जमा में DS न्यारा जोड़ दिया और BQ जमा में CQ न्यारा जोड़ दिया। अब AP जमा में देखो जानते, AP जमा में BP AB बन गया, BQ CQ BC बन गया, CR DR बन गया DC और AS DS बन गया AD। लिख देंगे ये तो बन गया हमारा AB और यू बन गया हमारा CD, यू बन गया हमारा AD और यू बन गया BC। लिखना चाहो तो लिख दो, बेच सकते हैं कि AP जमा में BP तो हमारा AB है और CR और DR जो है ना वो CD है और AS जमा में DS का जोड़ जो है ना वो AD है और भाई BQ और CQ का जोड़ जो है ना वो BC है। और ये प्रमाणित हो गया। ये चाहिए था हमने, बस इतना सा क्वेश्चन जो प्रमाणित हो गया। ठीक हो गया। इस प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां देखो एक बार, युद्ध रखे हैं आकृति XY में XY और X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर, देखो इसने दोबारा बना देते हैं, ये इस तरह है यो भाई, यू तो है XY
और निचला है एक्स डैश और वाई डैश, और यू के अंदर तो मिल रही है भाई पी क्यू, और एक लाइन या है जो इसने टच कर रही है, इसका नाम है भाई ए बी, आड़ सी बिंदु पर टच करा है। ये भी मिल रही हैं और ये भी मिल रही है। देखो दिया हम लिख देंगे भाई, दिया है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले, और लिख दूं ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को न्यू का सवाल में लिखना है यो बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये सवाल में निवन टापे और कुछ नहीं कराया भाई, सिद्ध करना है भाई। के सिद्ध करना कि कोण ए ओ बी है ना जो, वो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, यो हमने सिद्ध करना, इसका ए ओ बी जो है ना 90 डिग्री का। तो इसमें रचना कर ली एक छोटी सी रचना में क्या है, ये जो ओ है ना, ओ और सी ने मिला दो बस, ओ व सी को मिलाया, इतना सा करना है। तो इसका प्रमाण देखो, ये जमा सबूत आसान आसान सबूत हैं। देखो देखो इसमें कहेंगे भाई ए एक बाह्य बिंदु है तथा ए पी और ए सी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। इन दोनों का सर्वांग सम सिद्ध कर दो बस, और कुछ नहीं। देखो ए एक बाह्य बिंदु है तथा ए पी व पी सी ए सी इससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। इतना शुरू कर दो बस, दो स्पर्श रेखा खींच दिया हमने ए पी और ए सी भाई बस। तो इसका मतलब क्या होया कि ए पी बराबर किसका हो गया, ए सी का भाई। क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये यू काम खत्म हो गया, ये जो स्पर्श रेखाएं इनकी लंबाई हमारी बराबर होगी भाई। ठीक है, ईब हमने त्रिभुज लेनी है या ए ओ पी या ए पी और ए सी ओ में। ठीक है, अब त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज ए सी ओ में, इन दोनों में भाई ए पी बराबर है ए सी, कितना है यो सिद्ध किया है, ए पी ए सी बराबर हो गए, सिद्ध किया है भाई। ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ हो गया यो। ठीक है, ए ओ बराबर है ए ओ उभयनिष्ठ हो गया। और भाई ओ पी बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसलिए भुजा भुजा और भुजा सर्वांग समता से भाई त्रिभुज ए पी ओ
सर्वांग है त्रिभुज ACO। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगी। सर्वांग सम होंगे जो कोण एक है ना, इसका नाम एक धर दिया, इसका नाम दो धर दिया भाई। कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा, कोण एक ही हो जाएगा और दो, तो कोण एक बराबर है कोण दो हो जाएगा। ठीक है, ये भी कह देंगे इसी प्रकार जो ये त्रिभुज है ना, या त्रिभुज इसके सर्वांग सम सिद्ध कर दें BQO और BCO। त्रिभुज BQO सर्वांग सम है त्रिभुज BCO। ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, न्यू की न्यू सेम चीज है। तो कोण 3 बराबर किसका हो जाएगा, कोण 4 का। तो कोण 3 बराबर है कोण 4 का। ठीक हो गया, इसका नाम 1 धर दिया, इसका नाम 2 धर दिया भाई। ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखो। अब भाई या रेखा इसका समानांतर है, XY समांतर X डैश Y डैश, यू नियम ले लो भाई। XY समानांतर है X डैश Y डैश, कितना है ये तो दिया है। तो इसलिए जब ये समांतर है तो कोण जो XAB है ना बराबर है जमा में कोण X डैश BA। देखो कोण XAB जमा में कोण X डैश BA, दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही इनके बीच में देखो यू जो है ना XAB और XBA दो समांतर रेखाओं के बीच के जो कोण है ना, एंगल बिटवीन टू पैरेलल्स बोले रहे ना, दो समांतर रेखाओं के बीच के कोण जो है उनका जोड़ हो गया हमारा 180 डिग्री। लेकिन XAB का मतलब तो 1 और 2 है और इसका मतलब 3 और 4 है भाई, बराबर 180 डिग्री। ठीक हो गया, एक इसका मतलब 1 और 2, देखो 2 1 और 2 तो मिलकर बन रहा है, यू 3 और 4 तो मिलकर बन रहा है, तो सारे लिख दिया हमने। परंतु तुमने दिखा 1 तो 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, तो हमने 1 की जगह 2 धर दिया और 4 की जगह 3 धर दिया। देखियो कोण 2 जमा में कोण 2, क्योंकि एक का नाम भी 2 है, बराबर दोनों को रिप्लेस कर सको हो, और 3 जमा में कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों कराया है यो? क्योंकि हमने 2 और 3 चाहिए है, इसलिए इसकी जगह पे 2 धर दिया, 4 की जगह पे 3 धर दिया, बस। ये 2 2 हो गए, 2 2 हो गए तो 2 कॉमन ले दिया इनका, तो कोण 2 और कोण 3 किसके बराबर हो गया भाई 180 डिग्री। और कोण 2 जमा में कोण 3 जो है ना किसके बराबर हो गया 180 बटे में 2 कट कर का आ गया 90 डिग्री। क्लियर हो गया गणती, इतना सा था। उसके बाद देखो दोबारा से, अब हमने त्रिभुज ले ली भाई, या त्रिभुज AOB में देखो ध्यान ताड़ लिखूंगा। अब त्रिभुज AOB में बस तीनों कोणों का जोड़, कोण 2 और कोण 3 और कोण AOB कितना हो गया जो 180 डिग्री हो गया। ध्यान से देखियो, कोण 2 3 और AOB ये तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 हो गया। और 2 और 3 कितना आ रहा है हमारा 90 डिग्री, ये यू आई 90 डिग्री आ रहा है, तो इसमें लिख देंगे यू 90 लिख दिया और यू कोण AOB है बराबर 180, 90 ने उठा ले जाओ, कोण AOB कितना बच गया 180 माइनस 90 बराबर है 90 डिग्री, और यू हमारा प्रमाणित हो गया भाई। इतना हमने करना था, प्रमाणित लिख दो बल्कि इसने, क्योंकि हमने सिद्ध करना था, ये प्रमाणित हो गया इतना। हमारा ये जो 10वां क्वेश्चन जो था, 9वां क्वेश्चन ये बच्चों कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन न्यू का है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र प्रांतित कोण का संपूरक होता है। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये यू हमारा जो है ना वृत्त हो गया भाई, इस पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दी 2, या होगी 2, तो भाई यू केंद्र हो गया, इस पर यू लंब डाल गया, जब मिलाओ तो लंब बनेगा आगे चल के, यू पी है, यू ओ है भाई। देखो दिया है भाई ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ए
व PB बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि कौन APB और कौन AOB भाई, इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। बस प्रमाण देखो भाई, पहले तो ये ले लो भाई, ओ केंद्र वाले वृत्त में P स्पर्श रेखा और O इससे मिलाने वाली, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ओ केंद्र वाले वृत्त में PA एक स्पर्श रेखा है तथा OA केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। ठीक हो गया ना, तो इसलिए क्या बन गया, OA जो है ना लंब है PA भाई, या न्यू का स्कोतम कोण एक बराबर है 90 डिग्री, इसका नाम एक धर दिया, एक बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार के ध्यान जो OB है वो लंब हो जाएगा PB, मतलब कोण दो बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, इसका नाम दो धर दिया भाई, ये 90 का हो गया। ठीक है, अब चतुर्भुज APBO में ध्यान से देखियो भाई, APBO में चारों का जोड़ कितना हो गया भाई, 180 डिग्री के का हो गया, कोण एक और कोण APB और कोण दो कोण AOB सब का जोड़ हो गया 360 डिग्री पर। एक और दो हमारे 90 के देंगे, दिख रखा के सिद्ध करा के पहले और लिख दो मान रखने पर, देखो मान रख दिया हमने कि 90 जमा में कोण APB जमा 90 जमा कोण AOB 360, और भाई इन ऊपर उठा लेंगे ना, उन्हें दोनों ने उठा लेंगे 180 ने, कोण APB और कोण AOB किसके बराबर बच गए, 360 में तो 180 गया, क्या बच गया जो 180, और ये हमारा प्रमाणित हो गया भाई। ठीक हो गया, इस तरह से जो है ना हमारा ये 11वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो भाई 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन में देखो कि ज़्यादा लगनी है वो नु का सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। जो तुमने पहले सवाल कर लिया ना, यो हमारा जो है ना 9वां क्वेश्चन के नाम है, तुमने कराया था 8वां 9वां 7वां जो 8वां जो क्वेश्चन कराया था ना, वो जो मैं सेम न्यू का था भाई, तो उस हिसाब से देखो एक बार थोड़ा सा इसका आगे करना है। देखो 11वां में भाई यू कोई भी न्यू का सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज है, यो समांतर चतुर्भुज है, इसका वृत्त के परिगत है, ये न्यू ले लिया हमने, थोड़ा सा यो ठीक ठाक बनाइयो, यू बन गया भाई ABC और D भाई, और यू O के अंदर है, जो PQR और S पर प्रतिषेध करे है, बस स्पर्श करे है। देखो दिया है बिल्कुल जमा क्वेश्चन वो न्यू का न्यू जो 8वां रिपीट कर रखा है, O केंद्र वाले वृत्त में वृत्त के न्यू लिखेंगे, वृत्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है जो वृत्त को
पी क्यू आर व एस बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है, सिद्ध करना है भाई कि जो ए बी सी डी है ना, एक समचतुर्भुज है। यू सिद्ध करना हमने। ठीक है, अब देखो प्रमाण। प्रमाण देखो भाई, देखो एक भाई है वो जमा सेम चलना है। ए एक बाह्य बिंदु है तथा ए पी व ए एस इससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाई लॉ का क्या मतलब हो गया, ए पी बराबर किसको हो गया भाई, ए एस के। लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, नंबर 1 डाल दिया हमने। जमा सेम न्यून चलेंगे भाई इसी प्रकार लिख के। बी एक बाह्य बिंदु है तथा बी पी व बी क्यू इससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमारा यू बी पी बराबर किसका हो गया भाई, बी क्यू का, नंबर 2 हो गया। उसके बाद न्यू सी का ले लिया। सी एक बाह्य न्यू डिसिम्पल अलग लिख दो, सी एक बाह्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो गया, सी क्यू सी आर व सी क्यू इससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बस सी आर बराबर किसका हो गया, सी क्यू का, नंबर 3। तथा एक डी का हो रहेगा, डी एक बाह्य बिंदु है और डी आर व डी एस इससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो के बन गया डी आर बराबर है डी एस हो गया, नंबर 4 हो गया। अब 4 वन जोड़ दो भाई, 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर के बन गया ए पी जमा में बी पी जमा सी आर जमा डी आर। यू बन गया भाई ए एस जमा में बी क्यू जमा में सी क्यू जमा में डी एस। इकट्ठे लिख दो बस इन्हें, ए पी जमा में बी पी सी आर जमा में डी आर ए एस जमा में डी एस और भाई बी क्यू जमा में सी क्यू। जमा न्यू का अनुसार अब तई दो उड़ते ही दो। अब ए पी जमा बी पी के बन गया ए बी और यू सी डी, यू बन गया ए डी और यू बन गया भाई बी सी। इसका जोड़ बी सी बन जाएगा। लिखना चाहो तो लिख दो ना, तो अपना हो गया इतना। उसके बाद इसका नाम धर दिया हमने, नंबर 5 धर दिया भाई, अर्थ हो गया। अब ध्यान से देखो, परंतु भाई ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है
दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने भुजा बराबर होंगी। इसकी जैसे आमने सामने की जो भुजाएं हैं हमने देखा यो ए बी के शामी जो है ना सी डी है और बी सी के शामी ए डी है। तो ए बी बराबर लिख देंगे, ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है ए डी। लिख देंगे इसमें कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं दोनों यह होगी। ये समीकरण 2 में, समीकरण 2 के 5 में, समीकरण 5 में जो है ना इसकी सी डी की जगह सी डी बराबर है ए बी व ए डी बराबर है बी सी रखने पर, समीकरण 5 में सी डी की जगह ए बी धर दिया, इस बी सी की जगह ए डी धर दिया। देखो ध्यान से, तो ये बन गया ए बी जमा में बी, ये बन गया ए डी जमा में ए डी भाई, या बी सी जमा बी सी ले लो क्योंकि हमने बी सी लेना ना, तो इसकी जगह बी सी लिखो, बी सी जमा में बी सी, दो हो गए हैं तो 2 ए बी बराबर 2 बी सी, 2 तो 2 कट गया, ए बी बराबर बी सी आ गया। जो ए बी जो है ना इस बी सी के बराबर है, इसका इसी प्रकार सी डी बराबर ही हो जाएगा बराबर, ये तो सही। परंतु ये संगत भुजाएं हैं तो इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और यू अप्रमाणित, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होगी ना तो समचतुर्भुज ही हो उसके, और किसी की हो नहीं सकती भाई। तो ये 11 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।